जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस का कमाल, बीजेपी मायूस। कांग्रेस का 2 जिलों में बहुमत था, लेकिन 3 जिला प्रमुख बनाए। बारह में बहुमत होते हुए भी बीजेपी जिला प्रमुख नहीं बना सकी। मंत्री प्रमोद जैन भाया की माया, क्रॉस वोटिंग से उर्मिला जैन बनी जिला प्रमुख। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा सर्वांग विकास में, खुशहाली में, उन्नति में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बीजेपी के एक जिला परिषद सदस्य ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। 12 जिला प्रमुख का चुनाव हारने पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। जिला प्रमुख बना लेने से खान मंत्री प्रमोद जैन भाया का कद बढ़ा। वसुंधरा राजे के गढ़ में बीजेपी की हार से उठे सवाल। जो कुछ होगा समीक्षा करके आपको बताएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा बोले 2023 में भारी बहुमत से बनाएंगे सरकार। राजस्थान के पंचायत चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा है। 4 में से 3 जिला प्रमुख कांग्रेस के बने हैं। 30 में से 19 प्रधान कांग्रेस के जीते हैं। बीजेपी को पंचायत चुनाव में करारा झटका लगा है। इस पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए 4 में से 3 जिलों में अपने जिला प्रमुख बना लिए हैं, जबकि बीजेपी केवल कोटा में जिला प्रमुख बना पाई है। 12 में बीजेपी को बढ़त होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन जिला प्रमुख बनी हैं। वहीं 12 जिला प्रमुख के पद पर हार से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह के ऑफिस पर बवाल मचाया। सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बीजेपी में गुटबाजी हावी है? कैसे कांग्रेस को मिशन 2023 के लिए इसे मौका के तौर पर लिया जाए या नहीं? ये तमाम सवाल इसी को लेकर के बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं, उससे तारुफ आपका मैं करवा दूं। हमारे साथ राजेंद्र आर्य हैं, कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ आशीष चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। अवधेश आकोदिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस पूरी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज शुरुआत में करूंगा अवधेश जी आपसे, क्योंकि ये जो नतीजे कांग्रेस अपने तरीके से इन्हें देख रही है कि कह रही है कि उत्साहजनक नतीजे हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा, सतीश पूनिया ने ट्वीट किया, उनका बयान आया कि राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में किसी विपक्षी दल का पंचायती राज चुनाव में ये शानदार प्रदर्शन है। कैसे इसको देखा जाए? इन नतीजों के मायने आपके तौर पर क्या हैं? अहमद जी, देखिए, जब पंचायत चुनाव का पहला दौर हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव परिणाम में बढ़त बनाई थी, तो एक जो मिथक था कि जो सत्ता में होती है पार्टी वो पंचायत चुनाव में बढ़त बनाती है, उस मिथक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था। लेकिन बाकी जो दौर हुए आगे के, उनमें भारतीय जनता पार्टी उस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाई और कांग्रेस ने अच्छी उसमें वापसी की। इसके बावजूद भी जो जिला प्रमुखों की टैली है पूरी की पूरी, 33 यहाँ पर जिला प्रमुख हैं, उसमें से 18 भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो यदि उस नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को ओवरऑल पूरे राजस्थान में बढ़त बरकरार है अभी भी। लेकिन अब प्रधानों की बात करेंगे तो प्रधानों में उस तरह की बढ़त नहीं है। अब पहले दौर में जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी उसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय जो बगावत हुई थी कांग्रेस के भीतर, उस बगावत से कांग्रेस उभर नहीं पाई थी। संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया था। तो उस दौर का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और कांग्रेस को वहां पर मात दी। लेकिन आगे के जो चरण हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रदर्शन को बरकरार नहीं रख पाई और कांग्रेस ने अच्छी वापसी की। अब दोनों दल अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण करते हैं, इसका असर बताते हैं। कांग्रेस कहती है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, 2023 के विधानसभा चुनाव में इसको दोहराएंगे। लेकिन जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं,
उनका वोटिंग पैटर्न अलग होता है, उसका विधानसभा चुनाव से कोई लिंक आज तक के चुनावों में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, अवधेश जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन कहीं ना कहीं वो बाद में बरकरार नहीं रह पाया। कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि 12 में आपको बहुमत होने के बावजूद भी जिला प्रमुख नहीं बन पाया, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हेमंत जी, कल जो रिजल्ट आए हैं जिला प्रमुख के, उसके साथ ही यहाँ पे जो उपचुनाव हुए थे पंचायत समिति सदस्यों के और जिला परिषद सदस्यों के और नगर पालिका के, उसके भी परिणाम आए हैं। आप देखिए, कल 12 अन्य जिलों में भी पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम आए उपचुनावों के। भारतीय जनता पार्टी 12 में से 6 उपचुनाव जीतती है, कांग्रेस महज 3 सीटें प्राप्त करती है, 2 निर्दलीय जीतते हैं और 1 सीट जो है आरएलपी की आती है। आप देखिए, जिला परिषद में भी हम 1 सीट जीतते हैं और बड़े अंतर से जीते, 5000 के अंतर से हमने भीलवाड़ा जिले में वो जो है वो सीट जीती है। आप देखिए, ये जो कल 4 जिलों के परिणाम आए हैं, इसमें देखिए 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। कोटा में शांति धारीवाल, आप देखिए कोटा में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। 5 में से 4 पंचायतों में हमने अपने प्रधान बनाए हैं और जिला प्रमुख बनाने में सफल रहे हैं। जहाँ तक 12 की बात है, आप देखिए सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वहाँ पे लोगों ने अपना जो है वोटिंग किया था और हमको 13 वहाँ पे जिला परिषद के सदस्य जीते थे। और जहाँ तक प्रमोद जैन भैया मंत्री जी की बात है, आप देखिए उनके गढ़ में अंता में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधान बनाया है। इसी तरह से अगर करौली की बात करें तो रमेश मीणा जी ये भी कैबिनेट मंत्री हैं सपोर्टरा से, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधान बनाने में सफल रही है। तो देखिए, जैसा अवधेश जी बोल रहे थे कि सत्ताधारी दल को हमेशा फायदा होता है, लेकिन पहली बार अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा है। आप 2010 के आंकड़े देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2010 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के 24 जिला प्रमुख बने थे और भारतीय जनता पार्टी के केवल 8 बने थे और 1 इंडिपेंडेंट का जिला प्रमुख बना था। 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने 21 जिला प्रमुख बनाए थे और कांग्रेस के 12 बने थे। ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी सत्ताधारी दल का इतना खराब प्रदर्शन रहा हो और पहली बार ऐसा हो रहा है किसी विपक्षी दल ने। लेकिन आशीष जी, किसानों के गढ़ में तो बीजेपी पूरी तरह से साफ नजर आई है इन चुनाव में। नहीं, ठीक है हेमंत जी, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। गंगानगर का जो परिणाम आया है वो बहुत चिंताजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी विधानसभा चुनाव में हमारे पास 2 साल हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वहां पे करेक्शन करेगी। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, इस पर आपका मैं कमेंट चाहूंगा कि कैसे आप इसको देख पा रहे हैं। क्या 2023 की राह में एक बड़ी सफलता आप इसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, लगातार 2018 के बाद में चाहे उपचुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हो, सभी चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही अपने मतलब इनके अध्यक्ष जी बड़ी अजीब सी बात करते हैं कि हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ 568 पंचायत समितियों के जो सदस्यों के चुनाव थे उसमें 278 पे कांग्रेस जीती, भाजपा 165 पर आई। जिला परिषद के जो चुनाव थे उसमें 62 कांग्रेस जीती और 36 पे भाजपा आई। तो आप देखिए ना, तुलनात्मक दृष्टि से ये हमारे कहीं नज़दीक भी नहीं है। रही बात कोटा की, तो कोटा का जो परिणाम आया उसमें 10 सदस्य हमारे जीते थे। अगर ये अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि साहब सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है, मैं कहता हूं अगर कोटा में हम प्रमुख बना लेते तो ये कहते हैं ना, हम तो इस तरीके की बात ही नहीं करते। हम हमेशा से भाई आज मान लो 12 के अंदर भी जीते हैं, जयपुर के अंदर जैसे कि हमारे को बहुमत था उस वक्त इन्होंने किया, ये विपक्ष में है, इनको सिर्फ 8 जगह पे ही बहुमत मिला था, उसके बावजूद ये 10 जगहों पर प्रधान बनाने में कामयाब रहे। तो इनका ये इस तरीके का या कि भाई सरकारी मशीनरी का या इस तरीके का जो करते हैं ये बिल्कुल गलत है। सरकार के जो कार्यकाल है या 3 साल के अंदर सरकार ने जो बेहतरीन कार्य किए हैं, जो 501 चुनावी वादों में से जो करीबन 271 पूरे कर दिए, 70% से अधिक वादे पूरे कर दिए, जनता के विश्वास के ऊपर मोहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो ये मतलब सरकार बेहतरीन काम कर रही है, संगठन बेहतरीन काम कर रहा है, उसके ऊपर जनता ने फिर मोहर लगाई है। और हम इस बात को लगातार हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जनता के लिए हम बेहतर से बेहतर कार्य करें और बचे हुए 2 साल के कार्यकाल में हम
मतलब ये कड़ी से कड़ी जोड़कर ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक, लोकसभा में हमारे जैसे प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता होगा कि पंचायत के चुनाव में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कल मतलब स्थानीय सांसद के चुनाव मतलब उनके दफ्तर के ऊपर पथराव भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। तो आप देख लीजिए इनके अंदर आपसी गुटबाजी इतनी चरम पर पहुंच गई है कि जो भाजपा के सांसद है उनके कार्यालय पे भाजपा के कार्यकर्ता पथराव करते हैं। तो आप सोच लीजिए ये पार्टी अगर विपक्ष की बेहतरीन तरीके से भूमिका निभाए, जनता की आवाज उठाए तो बेहतर है, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है और इस सरकार से राजेंद्र जी इस सवाल का जवाब तो मैं बीजेपी से लूंगा, लेकिन फिलहाल ये जो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि कोटा का इन्होंने जिक्र किया बीजेपी की तरफ से, और सतीश पूनिया ने ये कहा कि अब तक सभी चरणों के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ हैं। अवधेश जी भी ये बात कर रहे थे कि अगर कुल 33 जिलों की हम बात करें, 18 जिला प्रमुख बीजेपी के हैं। और मैं जयपुर का जिक्र करूं कि जहां पर 2 वार्डों में उपचुनाव हुआ, वार्ड संख्या 57 में, वहां पर बीजेपी आरोप लगा रही कि 2 मंत्री और 1 मेयर मिलकर के भी कांग्रेस को वहां से नहीं जिता पाए। 340 वोटों से कांग्रेस पार्टी की 57 वार्ड से जयपुर हेरिटेज में हार हुई। सर वहां दो वार्डों में चुनाव थे, एक किशनपौल विधानसभा में क्षेत्र में आता है, दूसरा आपका आदर्श नगर में। एक पे कांग्रेस की जीत हुई और दूसरे पे भाजपा। वहां पर आप देखिए कि जो इनकी सहानुभूति लहर के अंदर उनका जो प्रत्याशी था, भाजपा का प्रत्याशी था, उसका बेटा ही जीता है। तो ये सारी बातें पिछले विधानसभा चुनाव में ये कहते थे कि हम नया प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई नया प्रयोग कर रहे हो, क्या प्रयोग कर रहे हो? यहाँ तो आपने अब वापस से अपने प्रत्याशी जो दिवंगत प्रत्याशी था उसके बेटे को ही दिया। तो ये सब बातें, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सरकार, संगठन सब लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और हम एक जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक विपक्ष की बात है, राजस्थान में विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं है। विपक्ष से ज्यादा आंदोलन जनता के लिए हमने किए हैं सरकार में रहते हुए। आज इस बात का आप एक एक मतलब आंदोलन उठा के देख लीजिए, ये कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। इनके सांसद जो 25 सांसद जीते हुए राजस्थान हितों की बात नहीं करते हैं, ना राजस्थान के लिए योजनाएं लाते हैं, ना केंद्रीय सहायता की बात होती है। राजस्थान राज्यों के हिस्से का लगातार बजट घटाया जा रहा है, जीएसटी का बकाया दिया नहीं जा रहा, कंपनसेशन दिया नहीं जा रहा और केंद्रीय योजनाओं को लगातार घटाया जा रहा है। तो राजस्थान बहुत अभावग्रस्त प्रदेश है और जो भी चीजें राजस्थान को मिलनी चाहिए, राजस्थान के जो सांसद है उनको करना चाहिए। और विपक्ष के लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि वो राजनीति करने की बजाय केंद्र से कुछ अच्छी मांग करें, केंद्र से अच्छी योजनाएं लाएं। जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की बात हो, उसमें केंद्रीय राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाएं ताकि राजस्थान का विकास हो। ये लोग आपसी लड़ाई से निकलकर प्रदेश का ध्यान रखें। ठीक है राजेंद्र जी। अवधेश जी, थोड़ा सा मैं जरा आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो बात हुई किसान बेल्ट की हमने बात की और उसको लेकर के क्या आप ये समझ रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का क्या बीजेपी के प्रदर्शन पर असर पड़ा है? और चूंकि ये बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा, बीजेपी की तरफ से भी 2023 का सीधा सीधा, तो उसको देखते हुए कैसे आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अमन जी, जब पंचायत चुनाव का पहला चरण हुआ था उस समय किसान आंदोलन प्रारंभ हो गया था और जब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को प्रचारित किया था कि देखिए हम राजस्थान में गांवों में जीत कर आए हैं। ये जो विरोध है किसान कृषि कानूनों का, ये विरोध सही नहीं है, ये विरोध फर्जी है। गांव के किसानों ने हमको वोट दिया है, गांव के किसान कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, उस तरह का माहौल बनाया था। हालांकि जब बाकी के दौर हुए जब और भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिली। राजस्थान में जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में ज़्यादा किसान आंदोलन के समर्थन में आपको समर्थन दिखाई देता था वहां पर, और वहां के जितने भी किसान संगठन हैं, किसान वहां पर सक्रिय थे, आंदोलन सक्रिय रूप से वहां पर आपको दिखाई देता था। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है और कृषि कानून वापस लेने के बाद जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए चिंताजनक है। और पार्टी किस तरह से, क्योंकि कृषि कानून वापस होने के बावजूद भी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो किसान हैं स्पेशली, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से किसानों की नाराजगी को दूर किया जाए और फिर से पार्टी से उनको जोड़ा जाए। ठीक है अवधेश जी। आशीष चतुर्वेदी जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि क्या एक तो ये चिंता की बात है और कांग्रेस भी आरोप लगा रही, क्या एक तो ये चिंता की बात है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अब जो 12 की स्थिति है, देखिए आपके सांसद के कार्यालय पर पथराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं, वहां के विधायक के
कुछ अच्छा होने वाला है।